हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। और आज हम हाजिर हैं फिर से एक बार एक टेस्ट के रिजल्ट के साथ। ठीक है, तो 6 सितंबर 2020 को ओडीई का टेस्ट हुआ था, तो उसके रिजल्ट आपके सामने हाजिर है। ठीक, तो हमारी AIR 10 है संगीता रॉय फ्रॉम बिहार। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। आई गेस ये आपका पहली बार ऐसा टाइम है जब आप आई ऑल इंडिया रैंक में, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू वंस अगेन। और हम आशा करते हैं कि जैसे ही आपका परफॉर्मेंस इस टेस्ट में बहुत अच्छा था बहुत सारे लोगों से, तो वैसे ही आप अपने आप को और इम्प्रूव करें और ऐसे ही AIR लाते रहें। ठीक, थैंक यू। एंड इसके बाद है अनुचोला जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू अगेन। आपके बारे में जो बोलना था मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बोल दिया कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं एंड ऑल। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप रिपीटेडली 2 टेस्ट में ऐसे आ गई AIR में, और बहुत सारे टेस्ट में पहले भी आई थी। तो हम आशा करते हैं कि हम आपको और भी देखेंगे इस AIR में और आखिर के मेरिट लिस्ट में। इसके बाद आते हैं हमारे राहुल जी। राहुल राज जी, आपका फ़ोटो मंगवाया गया था लेकिन मिला नहीं, सॉरी। हमारी टीम ने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। एनीवेज, तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। उसके बाद है फिर से डिम्पी रजोड़ा फ्रॉम दिल्ली। ये भी पिछले लीनियर अलजेब्रा के टेस्ट में AIR से 6 या 7 ऐसी कुछ लाई थी। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू वंस अगेन कि आप फिर से रैंक ले आई। ऐसे ही रैंक लेते आइए और मेरिट लिस्ट में हम आपका पक्का ही समझते हैं। ठीक है डिम्पी जी। चलिए, इसके बाद आते हैं अभिजीत फ्रॉम महाराष्ट्र। कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। आपका भी शायद ये पहली बार है जब आप AIR में आए। वैसे महाराष्ट्र के बहुत सारे, महाराष्ट्र स्टेट के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत हार्ड वर्किंग हैं और वो भी AIR लाते ही हैं, जैसे कि प्रीति, नचिकेत। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू कि आप भी AIR ले आए, और हम चाहते हैं कि आप भी इससे भी ज़्यादा बहुत अच्छा परफॉर्म करें और आगे। ठीक है, चलिए इसके बाद है अरिजीत रुद्रा फ्रॉम वेस्ट बंगाल। कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू अरिजीत। आई नो यू पर्सनली, ये आपको पता ही होगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। मुझे आपसे बात करके तो यही लगा कि आपको मेरिट लिस्ट में आने का बहुत ही मतलब आस है कि आप, और हार्ड वर्क उसके लिए आप करना भी चाहते हैं। कितना भी प्रयास आपको करना चाहिए वो आप करेंगे। आई बिलीव, आई हैव बिलीव इन यू अरिजीत। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर यू फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स। ओके, इसके बाद आते हैं आकाश भदौरिया फ्रॉम मध्य प्रदेश। इन्होंने पिछले एग्ज़ाम में AIR 1 लाए थे शायद, हाँ। तो हम इनके बारे में और क्या ही बोले, इनका भी मेरिट लिस्ट में पक्का ही हम समझ के चल रहे हैं। ठीक है, मेरे हमारे टीम में जो जो है, मैं, प्रभास सर, आयुष सर और बाकी सारे लोग, उनके लिए यही सारे स्टूडेंट्स जो AIR लाते हैं, लाते रहते हैं या फिर लाने की कोशिश करते हैं बारंबार, यही सारे लोग मतलब हमारी इतनी मेहनत, इतनी मोटिवेशन का ज़रिया है कि हाँ, इनके तरफ देख के ही हमें लगता है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो कंग्रेचुलेशंस टू यू ऑल्सो। इसके बाद आते हैं प्रिया कुमारी फ्रॉम बिहार। आपका नहीं मिला फ़ोटो, सॉरी, मंगवाया गया था हमारी टीम के द्वारा। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू प्रिया जी। मनीष कुमार, इन्होंने मेगा टेस्ट में AIR लाया था। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू मनीष ऑल्सो। आप भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं BPSC टेस्ट में, नॉर्मल टेस्ट में। तो हम भी आशा रखते हैं कि आप बहुत ही बढ़िया रैंक लेकर आएंगे मेरिट लिस्ट में। ठीक है, थैंक यू। इसके बाद आते हैं हमारे असली हकदार AIR 1 के आफ्ताब आलम जी। इनका मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि 90 to 95% टेस्ट में ये अपेयर होते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, हर टेस्ट में मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना। और इनका हैंड राइटिंग, फ्रॉम हैंड राइटिंग, प्रेजेंटेशन स्किल, क्लैरिटी ऑफ आंसर, सब कुछ मतलब एकदम जैसा होना चाहिए सुटेबल, वैसा ही है। तो इसीलिए इनका नंबर भी, मार्क्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू आफ्ताब अगेन। और एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि आप तो ला ही रहे रैंक। ठीक, थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर अचीवमेंट। यू हैव मेड अस ऑल प्राउड। अभी देखते हैं बाकी सारे रिजल्ट्स के। और तो बाकी सारे रिजल्ट्स हमारे आ गए हैं यहाँ पे।
ओके, सो बिहार राहुल राज 80, वेरी गुड. शिखाजी 44 मार्क्स, संगीता रॉय 78, गुड. प्रिया कुमारी 82. जिनका 80 के ऊपर मार्क्स है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. परवेज अंजुम 59, वरुण कुमार 60, एवरेज. मनीष कुमार 83, वेरी गुड. आफ्ताब 85, वेरी वेरी गुड. आप ही लाए हैं एयर वन, तो ये होना ही था. संजय 67, एवरेज. रानू 62. रानू जी इस टेस्ट में थोड़ा, रानू गुप्ता जी देखिए आप परफॉर्मेंस थोड़ा इम्प्रूव कीजिए ओडी में. आप भी आईआर लाते हैं लेकिन इस टेस्ट में छूट गए, कोई बात नहीं, होता है. शुभम कुमार 50, सुधा जी 75, वेरी गुड. ये है हमारा स्टेट वाइज रैंक. उत्तर प्रदेश से सृष्टि एंड सानिया सिंह, आपका स्कोर 1-2 का मार्क्स का डिफरेंस है, गुड 10 एवरेज. ट्राई टू इम्प्रूव. दिल्ली डिम्पी 80, वेरी गुड. एम अहमद खान 30. आप भाई साहब थोड़ा अपनी पढ़ाई में ध्यान दीजिए, आपने पिछली टेस्ट में भी शायद 40 के नीचे ही मार्क्स लाए थे, तो प्लीज़. लेकिन आपका कंसिस्टेंसी है, आप बहुत सारे टेस्ट दिए हैं, तो मैं आशा रखता हूँ कि आप इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, कोई भी हेल्प चाहिए तो ऑब्वियसली हम अवेलेबल हैं. प्रीति 60, देखिए प्रीति जी ने पिछले टेस्ट में बहुत अच्छा किया था लेकिन इस टेस्ट में एवरेज हो गई 60, तो प्लीज़ ट्राई टू इम्प्रूव. तान्या कौशिक 66, कुंदन 60, दीपांश 55, एवरेज. प्लीज़ ट्राई टू इम्प्रूव. संजना 45, और ये है हमारा स्टेट वाइज रैंक. छत्तीसगढ़ देवश्री 45, पोर. अनु चोला 79, वेरी गुड. आपका आया रहा है. ममता हुड्डा 50, एवरेज. प्लीज ट्राई टू इम्प्रूव. अरिजीत 80, वेरी गुड. सुलाता 68, शाहिब 59, एवरेज. रितु 77, सौरभ राज 78, गुड. ये है आपका स्टेट रैंक. ठीक. तेलंगाना आसमा, गुड. प्रियंका मेहता 75 फ्रॉम झारखंड, वेरी गुड. शिवांगी 55, प्लीज ट्राई टू इम्प्रूव. और फिरदौस आसिफा फ्रॉम उड़ीसा 74, गुड, यू आर इम्प्रूविंग. पंजाब 76, कुलविंदर कौर 76, गुड. राजस्थान निहाल, आपका थोड़ा परफॉर्मेंस शायद गिर गया था ओडी में, कोई बात नहीं, होता है. मानव गुप्ता फ्रॉम मध्य प्रदेश 70, गुड. आकाश 82, और रैंकर. सचिन सिंह 63, एवरेज, नो प्रॉब्लम. ट्राई टू इम्प्रूव. विनायक फ्रॉम कर्नाटका 70, आसाम. गौरव नाथ 71, गुड. नीरव 58, एवरेज. वाई संदीप फ्रॉम आंध्र प्रदेश, एवरेज. ओके. महाराष्ट्र अभिजीत 80, दीपाली यादव 77, गुड. नचिकेत दीवान 78, प्रीति 75, गुड. और ये है हमारे टॉप 10 जिनका हमने अभी अभी पिक्चर दिखाया सभी का. 11 है नचिकेत दीवान, वेरी गुड. सौरभ राज फ्रॉम वेस्ट बंगाल, रितु फ्रॉम वेस्ट बंगाल, दीपाली यादव फ्रॉम महाराष्ट्र, यू आर इम्प्रूविंग, वेरी गुड. कुलविंदर फ्रॉम पंजाब 15, आप भी बहुत अच्छा इम्प्रूव कर रहे हैं कुलविंदर, ऐसे ही लग रही है. आप भी ए में चलाएंगे. प्रीति 16, इस बार प्रीति जी का ए 10 में आना नहीं हुआ, चलिए कोई बात नहीं, अगली टेस्ट तो है. प्रियंका मेहता फ्रॉम झारखंड, सुधा आसमा तेलंगाना, फिरदौस फ्रॉम ओडिशा, गौरव फ्रॉम आसाम, सृष्टि फ्रॉम उत्तर प्रदेश, मानव गुप्ता फ्रॉम मध्य प्रदेश, विनायक फ्रॉम कर्नाटका, सानिया सिंह फ्रॉम यूपी 25, सुलता Shaw from West Bengal 26, Sanjay from Bihar 27, Tanya Kaushik from Delhi 28, Nihal Naneja Rajasthan 29, Sachin Singh MP, Ranu Gupta Bihar 31, Kundan Chaudhary Delhi 32, Preeti Delhi 33, Varun Kumar Bihar 34. परवेज संजूम जी का रैंक है 35, शाहिब मंडल फ्रॉम वेस्ट बंगाल 36, नीरव फ्रॉम गुजरात 37, शिवांगी 38, दीपांश सिंह दिल्ली 39 रैंक, वाई संदीप आंध्र प्रदेश 40, ममता हुड्डा हरियाणा 41, शुभम कुमार बिहार 42, संजना दिल्ली 43, देवाश्री नायडू छत्तीसगढ़ 44 रैंक, शिखा 45, एम अहमद खान 46. देखिए कुछ जनरल सी चीज़ें मैं जो बताना चाहता हूँ. आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मार्क्स एकदम सेम आ रहा है, ठीक है, 60 हो 80 हो, तो उसके लिए हमारे इवेल्युएटर हैं जो उनको फिर से चेक करना पड़ा कॉपीज, ठीक है, कि कहीं मार्क्स बढ़ रहा है कि नहीं, घट रहा है कि नहीं. लेकिन दैट थिंग इज़ कि हम हमारा जो मार्किंग सिस्टम है, जो यूपीएससी में जैसे मार्किंग सिस्टम आता है,
उस हिसाब से देखे जाए तो वो मार्क्स हम इधर उधर कर नहीं सकते जो आपके कॉपीज में आपने लिखा है, ठीक है। तो किस बेसिस पे हुआ रैंकिंग? आपके प्रेजेंटेशन के बेसिस पे, किस क्वेश्चन में हमको ज़्यादा समझ में आ रहा है, क्लैरिटी किस क्वेश्चन में है, इस हिसाब से रैंकिंग हुआ, ठीक है। और जिनको लग रहा है, देखिए ऐसा भी हो सकता है आई गेस कि सपोज आप में से किसी ने, और ऐसा हुआ भी है, ठीक है, आप में से किसी ने 65 या 67 मार्क्स का आंसर किया है अकॉर्डिंग टू आवर मार्किंग सिस्टम इन द पेपर, ठीक, आंसर किया आपने 67 नंबर का। लेकिन इस बात को ध्यान से सुनिए, लेकिन मानिए कि आपने किसी क्वेश्चन का आंसर निकाला, उसमें आपको मार्क्स मिला, ठीक है। तो सबसे पहले आंसर्स चेकिंग होते हैं, ठीक है, जनरल जो नियम है, पहले आंसर चेकिंग होते हैं, किस किस का आंसर मैच कर रहा है, उसके बाद ही अंदर का चेकिंग होता है। तो आंसर नहीं मैच करा तो उसमें कोई नंबर देने का मतलब ही नहीं हुआ, वो हम बाद में चेक करते हैं कि आपका स्टेप कैसा हुआ है, ठीक है, आपका अप्रोच कैसा है प्रॉब्लम में। कि ऐसे बहुत सारे होते हैं जिसका आंसर के सिर्फ एक स्टेप आके आप रुक जाते हैं, 2 स्टेप आकर रुक जाते हैं, तो उसमें मार्क्स मिलता है। एनीवेज, तो आपने मान लीजिए कि 67 मार्क्स का अटेम्प्ट किया है, लेकिन उसके बाद बीच बीच में ऐसे बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिनका मतलब इलॉजिकल है कि उस स्टेप जंप्स, ठीक है, कॉमन इश्यूज, स्टेप जंप्स तो बहुत है, ठीक है। उसके बाद ऐसे बहुत सारे लाइन्स है जो समझ में ही नहीं आते। फॉर द मतलब इसका रीज़न सिर्फ यही है कि आपकी हैंड राइटिंग उस पर्टिकुलर लाइन में, ठीक। इसके बाद आती है तो ऑब्वियसली जिसमें एवेल्युएटर को समझ में नहीं आया उसका मार्क्स कहाँ से दे आप, आपको हमने एक कॉपी चेक करने को दिया, अगर उसमें आपको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या लिखा गया है, क्या स्नैप खिंचा है आपने, है ना, हेजी आ रहा है, तो कैसे मार्क्स दें? तो 67 मार्क्स में से भी आपका मार्क्स 57, 58, 55 तक भी गिर सकता है, फॉर ओनली दैट रीज़न, हर क्वेश्चन में अगर आप ऐसा करते रहिए। ठीक, समझे मेरी बात? तो इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। तो चलिए, अब मिलते हैं अगली टेस्ट के रिजल्ट में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।